पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के पास एक गांव से ये घटना सामने आई है। इस कहानी को हमें भेजा है प्रणव नाम के एक व्यक्ति ने, जिन्होंने अपनी फैमिली की 3 साल तक चली एक भयानक सच्चाई शेयर की है। प्रणव बताते हैं कि ये घटना उनके जन्म से 6-7 साल पहले यानी 1995 से 1997 के बीच हुई थी। उनका परिवार एक जमींदार परिवार था, जिसके पास 200 बीघा से ज्यादा जमीन थी। कुछ पारिवारिक विवाद के बाद उनका परिवार एक गांव विलेज बी में आकर रहने लगा। यहीं से इस डरावनी कहानी की शुरुआत होती है। प्रणव के चाचा दीप ने एक दिन फैसला किया कि वो परिवार से अलग रहेंगे। उन्होंने खेत के बीचों बीच लगभग 600 मीटर दूर अपना नया घर बनाने का निर्णय लिया। परिवार ने बहुत समझाया कि इतनी सुनसान जगह पर घर बनाना सही नहीं है, लेकिन दीप नहीं माने। जब घर का निर्माण शुरू हुआ तो एक पंडित जी को बुलाया गया। उन्होंने जगह देखकर चेतावनी दी, घर को थोड़ा पूर्व दिशा में खिसका लो, पश्चिम वाली जगह किसी और का रास्ता है। लेकिन दीप ने इस बात को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। जब पश्चिम दिशा में दीवार बनाई जा रही थी, वो बार बार गिर जाती थी या उसमें दरार आ जाती थी। कई कोशिशों के बाद किसी तरह दीवार खड़ी हुई और घर बनकर तैयार हो गया। गृह प्रवेश के समय वही पंडित फिर आए और उन्होंने फिर चेतावनी दी कि पश्चिम की तरफ कोई भी चीज मत रखना, रास्ता खाली रखना। कुछ महीनों तक सब ठीक चला। एक दिन दीप ने धान के गट्ठर लाकर उसी पश्चिम वाली दीवार के पास रख दिए। अगली सुबह देखा, वो गट्ठर खुद ब खुद जलकर राख हो चुके थे। इसके बाद घर का माहौल बदलने लगा। उस तरफ हमेशा ठंड रहती थी और रात में किसी की चलने की आवाज आती थी। एक रात दीप ने खुद निगरानी करने का फैसला किया। रात करीब 12 बजे अचानक ठंड बढ़ गई और उन्होंने देखा एक बूढ़ी औरत गीली साड़ी में, जैसी अभी अभी पानी से निकली हो, खिड़की के सामने से गुजर रही थी। उसके शरीर से मछली की बदबू आ रही थी। दीप ने आवाज लगाई, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद वो औरत बार बार दिखने लगी। दीप बीमार रहने लगे, बच्चों की तबीयत खराब रहने लगी, खेती चौपट हो गई और परिवार आर्थिक रूप से टूटने लगा। कई तांत्रिकों को बुलाया गया, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। आखिरकार एक तांत्रिक कोलकाता से बुलाया गया। उसने पूजा की और सभी के हाथ में काली माता का धागा बांधा। इसके बाद कुछ समय के लिए सब ठीक हो गया। एक दिन दीप का बेटा नहाने के लिए तालाब गया, लेकिन वापस नहीं लौटा। कुछ देर बाद उसकी लाश तालाब किनारे मिली। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हिंदू रीति के अनुसार 13 दिन तक कोई धार्मिक चीज नहीं पहनते, इसलिए सबने वो धागा खोल दिया। शायद यही वो मौका था जिसका इंतजार वो कर रही थी। तीसरी रात सब एक कमरे में बैठे थे। अचानक दीप की बेटी उठी और अजीब हरकतें करने लगी। वो उल्टे तरीके से शरीर मोड़कर चलने लगी और चिल्लाने लगी, मैं इसे साथ ले जाऊंगी, मैं इसे साथ ले जाऊंगी। वो स्टोर रूम में गई और कच्ची मछली खाने लगी। 6-7 लोग मिलकर भी उसे काबू नहीं कर पा रहे थे। परिवार को समझ आ चुका था कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये उस गलती का नतीजा था जो दीप ने शुरुआत में की थी, पंडित की बात ना मानना और उस रास्ते को रोक देना। इस पूरी कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। हर चीज को अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज करना सही नहीं होता। कुछ बातें, कुछ जगहें और कुछ नियम हमारी समझ से परे होते हैं। कभी-कभी सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव होती है।